प्रिय दोस्तों, घरेलू गैस के इस्तेमाल में आप जो हैं 1/3 गैस बचा सकते हैं। 1/3 का मतलब हो गया 33%। और बहुत सी बातें हैं जिसे आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं कि आप लोगों को उतनी बारीकी से नहीं मालूम। तो मैं यहाँ पे एक एक करके उन सभी बातों की चर्चा करूँगा। देखिए, खाना बनाते समय जो जो सामान की ज़रूरत हो वो सभी सामान एक बार प्लान करके अपने आसपास ही रख लीजिए। भाई ऐसा ना हो कि गैस आपकी जल रही है और आप सामान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्लानिंग इस तरह से करें कि सभी सामान आपके पास ही रहे। देखिए, खाना आप पतीले में भी बनाते हैं और कढ़ाई में भी बनाते हैं और प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं। तो अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो खाना आपका जल्दी बनेगा और इससे जो है गैस की बचत भी होती है। अगर आप चावल बना रहे हैं प्रेशर कुकर में तो 20% जो है ईंधन की बचत होगी। अगर आप दाल भिगोकर बना रहे हैं तो 46% ईंधन की बचत होगी। अगर आप मीट बना रहे हैं तो 41.5% ईंधन की बचत होगी। देखिए, कभी कभी ये देखा गया है कि खाना बनाते समय जितने पानी की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा पानी भर दिया जाता है और बाद में गैस का जो है जलाकर उसको उड़ाया जाता है जो पानी ज़्यादा रहता है। तो आप अंदाज़ा ये कर लें कि उतना ही पानी लें, ऑप्टिमम मात्रा का जल होना चाहिए जितने में खाना जो है ठीक से बन जाए, उसे बाद में जलाने की आवश्यकता न हो। देखिए, जब खाना आप बना रहे हैं और उसमें जो है जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाए तो गैस के नॉब को घुमाकर आप सिम पर कर दीजिए। तो इससे जो है करीबन 25% जो है वो गैस की बचत हो जाती है। देखिए, खाना बनाने में अगर आप चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसको आप आधा घंटा के लिए भिगो दीजिए। और आप तो ये जानते ही हैं कि राजमा बनाते हैं, काबुली चना बनाते हैं, तो उसको जो है पूरी रात भिगो कर रखते हैं। तो भिगोने से जो है वो 22% ईंधन की बचत हो जाती है। दो तरह के प्रेशर कुकर हैं, एक का बेस ज़्यादा चौड़ा है और एक का बेस कम चौड़ा है। ये ज़्यादा चौड़े वाले की गहराई कम है और ये कम चौड़े वाले की गहराई ज़्यादा है। तो ज़्यादा चौड़ा बेस हो और उसकी गहराई कम हो तो ऐसे बर्तन में या प्रेशर कुकर में खाना बनाने में जो ईंधन की खपत है वो ऐसे बर्तन जिसकी बेस जो है कम चौड़ा है और गहराई ज़्यादा है उसकी तुलना में इस बर्तन में ईंधन की खपत कम होगी। जिसका बेस कम चौड़ा है और गहराई ज़्यादा है उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। अतः खाना बनाने के लिए जो बर्तन का हम चुनाव करें तो वो इस तरह का करें जिसमें ईंधन की खपत कम हो। ये देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो खाना को जो है ऊपर ढक्कन लगा कर अगर आप रख देंगे तो ईंधन की खपत कम होगी। अगर आप खुले ही बनाएंगे तो उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। तो अच्छा ये रहेगा कि खाना बनाते समय उसको ढक कर अगर बनाते हैं, हल्का सा छोड़ा, एकदम ढक तो पाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा उसमें से वेपर तो निकलेगा ही, भाप तो निकलेगा ही, तो उसको निकलने के लिए जगह तो थोड़ा रखना पड़ेगा। पर उसको कवर अगर आप करते हैं तो उसमें जो है गैस की खपत कम होगी। देखिए, ये चूल्हा दिखाया गया है
इसमें ज़्यादातर यही चूल्हा लोग यूज करते हैं। वैसे कुछ 4 बर्नर के भी हैं, कुछ 3 बर्नर के भी हैं। तो अगर आप ये बड़े बर्नर और छोटे बर्नर की तुलना करें तो छोटे बर्नर पे अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें जो है 6 से 10% तक ईंधन की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप आलू उबाल रहे हैं, 250 ग्राम आलू उबाल रहे हैं, तो इस बर्नर पे अगर उबाल रहे हैं तो इस बर्नर की तुलना में 6.5% कम ईंधन लगेगा, पर 7 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा है कि ज़्यादा बहुत जल्दी नहीं है तो आप इसमें अगर बनाएंगे तो ईंधन की बचत आपको जरूर होगी। देखिए, कभी कभी दूध उबल जाता है, कोई खाद्य पदार्थ है आके उबल के ये बर्नर के ऊपर आ जाता है और उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो इनमें जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में जाकर ये फंस जाते हैं और गैस को निकलने में दिक्कत देते हैं, जिससे जो है इनके लौ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको जो है समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे ये छिद्र ब्लॉक ना हो और जो है गैस की बचत हो। अगर मान लो छिद्र ब्लॉक हो जाएंगे तो गैस की खपत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे होना क्या चाहिए, लौ जो है उसका कोई रंग ना हो और नीला रंग हो, कोई रंग ना हो या नीला रंग हो। तो ये हमको चाहिए। अगर उसमें ऑरेंज कलर का लौ निकल रहा है, रेड कलर का लौ निकल रहा है, तो इसका मतलब बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जैसा इसमें दिखाया गया है, नीले रंग का या उसका कोई रंग ना हो, तब ये मानना चाहिए कि बर्नर ठीक से काम कर रहा है। बर्नर की सफाई के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये सपोर्ट है लोहे का, इसको हटा लीजिए। एक प्लेट मिलेगी स्टेनलेस स्टील की, इसको भी हटा लीजिए। तो ये जो है बर्नर कैप है, इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को साफ किया जाता है। तो उसको किसी कटोरी में ले लीजिए और आधा कप जो है उसमें सिरका डाल दीजिए, और इतना ही मात्रा में, बराबर मात्रा में, मतलब जितना सिरका आप लेंगे और उतना ही आपको पानी लेना है, जिससे ये डूब जाए। और रात इसको इसी में भिगोए रहिए, और सुबह जो है स्क्रबर से, जो मेटल वाला स्क्रबर आता है, उससे जो है रगड़ के खूब अच्छी तरह से इसको साफ कर दीजिए। अगर डिटर्जेंट का आप प्रयोग थोड़ा चाहे तो करना, जैसे जिद्दी नहीं छूट रहा है तो डिटर्जेंट का भी प्रयोग कर दो, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर रात भर भिगोया है तो ये पूर्ण रूप से इस तरह से साफ हो जाता है। हमने जैसे बताया कि इसमें सिरका और पानी मिलाने के लिए, इस तरह से और भी कई फार्मूले हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और नींबू, इसको भी आप मिलाकर उपयोग में ला सकते हैं, उससे भी साफ हो जाएगा। 1 चम्मच अगर आप बेकिंग सोडा लेते हैं तो उसके साथ आधा नींबू मिलाएं, नींबू का रस मिलाएं। तो इसमें इसका जो है गुड प्रॉपर्टी है कि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से अगर आप बर्तन धोने का साबुन है और बेकिंग सोडा है, उसको बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। इसी तरह से नमक और बेकिंग सोडा बराबर मात्रा में मिला लें, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मतलब इनमें से केवल एक ही फार्मूले का उपयोग करना है जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। गर्म पानी है और लिक्विड सोप है, उसकी कुछ बूंदें उसमें मिला लें और उससे साफ कर लें, उससे भी साफ हो जाएगा। इस तरह से आप जो ये फार्मूले बताए गए हैं, इससे जो इसमें से जो आसानी से अवेलेबल हो उस फार्मूले को अपनाकर आप इसको साफ कर सकते हैं बर्नर को। देखिए,
फ्रोजन फूड है, फ्रिज से आपने निकाला और तुरंत जो है उसको आप गैस के ऊपर बर्तन में पकाने के लिए रख दिए, तो अगर आप तुरंत रख देंगे तो उसका तापमान पहले सामान्य तापमान पर आएगा, फिर वो गर्म होना शुरू होगा। तो ऐसा करने से ईंधन की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो इन चीज़ों को आप निकाल के बाहर रख लें और उसे वातावरण के तापमान के बराबर आने दें। जब वातावरण के बराबर तापमान पर आ जाए तभी आप जो है उसको पकाने के लिए बर्तन में डालें। घर के जितने मेंबर हैं वो अगर एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उस समय अगर रोटी एक साथ बन जाती है, पापड़ की ज़रूरत पड़ी वो भी एक साथ बन जाता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो खाना बनाते समय ही बनाई जाती हैं, तो एक साथ बनने से वो जो है उसे ईंधन की बचत होती है। देखिए, चूल्हा जो है कई कंपनी के आ रहे हैं, पर कभी भी आप चूल्हा अगर खरीदने गए हैं तो ये गलती न करें, स्टैंडर्ड चूल्हा ही लें जो ISI सर्टिफाइड हो। उससे आपकी सुरक्षा भी है और उसमें जो है गैस की कम खपत है। देखिए, गैस का आप सिलेंडर लाते हैं तो सिलेंडर के अंदर जो है ऐसा एक रिंग वाशर होता है, रबड़ का रिंग वाशर होता है, तो ये अंदर लगा रहता है। तो जब इसके ऊपर आप रेगुलेटर लगाते हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि कट जाता है, और कट जाता है, आपने रेगुलेटर लगा दिया और हल्का हल्का उसमें से गैस लीक करता रहता है। जब आप इस सिलेंडर को चेक करेंगे, ऊपर से इसमें जो है साबुन का घोल डालेंगे तो ये नहीं बताएगा कि इसमें से गैस निकल रही है या लीक कर रहा, तो आप देखेंगे एकदम ठीक है। पर जब इसके ऊपर आप रेगुलेटर लगाएंगे तो उस समय हल्की हल्की जितना कटा होगा उस हिसाब से गैस उसमें से लीक करेगी। तो ऐसी स्थिति में इस रबड़ को बदल देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप जान गए कि ये जो है इसकी रबड़ ख़राब है और आपके पास जो लाया था सिलेंडर वो भी चला गया, कोई है भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पुराना सिलेंडर अगर कोई है तो उसका रबड़ अगर ठीक है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पाइप है गैस की वो ISI मार्क का ही होना चाहिए। इस पे कभी भी किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रेगुलेटर भी ISI मार्क का हो। देखिए, ये बर्तन जो है ये रेगुलरली साफ करना चाहिए। इस पर जो है कोई परत ना जमे। अगर परत जम जाती है तो उसमें से होकर हीट फ्लो नहीं करती है, जिससे जो है खाना बनाने में ईंधन की खपत ज़्यादा हो जाती है। तो ईंधन की खपत कम हो इसके लिए इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। देखिए, गीले बर्तन का प्रयोग कभी भी खाना बनाने में नहीं करना चाहिए। अगर गीला है तो उसे पोंछकर सुखा लें, और सूखा है तो कोई बात नहीं, तब तो वो आप पोंछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सूखे बर्तन में खाना बनाने से ईंधन की खपत कम होती है। इस तरह से आप जो हैं छोटी छोटी बातों को अपनाकर लगभग 33% ईंधन की बचत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।